हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों, और जो अभी जो मुझे अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है अहमद और 987 और इनके अंक हैं 2072। तो बढ़िया मैच होने वाला है दोस्तों। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं वाइट कलर्स खेल रहा हूँ। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। अगर 20 सेकंड में अपना मूव मैंने नहीं चला तो हार जाऊंगा। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैंने E2 पे पॉन उठाकर E3 पोजीशन पर रख दिया है। ओके, इन्होंने भी तुरंत अपना मूव उठाकर D7 से उठाकर D5 पोजीशन पर रख दिया है। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो महिला जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने देखना मुझे फिर से स्टार्ट किया है, और अब 12% हुआ है। थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये कम हो गया था थोड़ा, और जो मेल व्यूअर्स हैं उनका व्यूअरशिप अच्छा जा रहा है, और लोग मेरे साथ मैच भी खेलते हैं, बोलते भी है, तो मैं उनके साथ खेलता भी हूँ। तो अगर आपको खेलना है तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ? मैं एक काम करूँगा, मुझे लग रहा है A2 वाला पॉन उठा के A3 पोजीशन रख देना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं लोगों को ऑनलाइन फ्री में चेस सिखाता हूँ। ना ही इसके लिए उन्हें कोई पैसे देने की ज़रूरत है, ना ही कोई क्लास लेने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर उन्हें चेस के सारे बेसिक रूल्स जैसे कि एन पास, एन पॉन, प्रमोशन, कैजलिंग, स्टेलमैन, चेकमेट, ड्रॉ, या चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, क्वीन और किंग की सही पोजीशन क्या है, तो सब कुछ उसके बारे में बताया गया है। 20 से 30 मिनट के 4 वीडियो हैं, जिनका लिंक इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है। उसके अलावा मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जो कि उन्हें खुद हेल्प करेगा कि उन्हें कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं उसके बारे में भी वो उन्हें गाइड करेगा। या फिर दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच भी आप खेल सकते हैं, तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ पहले, और मैंने B2 से अपना पॉन उठा के B4 पोजीशन रख दिया है। तो खिलाड़ी तो ये होशियार हैं। तो अब इन्होंने A7 से पॉन उठाकर A6 पोजीशन में रखा, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो देखिए, जब भी अपोनेंट मूव चले तो आपके मूव उसके मूव का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, उसके बाद कहाँ का चल सकता है। तो सबसे पहले मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश करूँगा। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने H2 वाला पॉन उठा के S3 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि उसके बाद मैं G2 वाला पॉन उठा के G4 पोजीशन पर रखूँगा। तो ये मूव चलने का एक फ़ायदा भी है। देखिए, लेफ़्ट और राइट दोनों जगह आप देखिए, जो मेरा पॉन है वो A3 और B4 पोजीशन पर रखा है। तो उसका फ़ायदा ये है, जब भी ये अपना नाइट निकालेंगे तो ये नाइट को B4 या फिर A5 पोजीशन पर नहीं ले जा पाएंगे, तो अल्टीमेटली तो उनका लॉस ही होगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। ठीक है, तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। मैं एक काम करता हूँ, तो मैं अपना G2 वाला बिशप पॉन उठाकर G4 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं अपना वाइट बिशप जो कि F1 पोजीशन पे इसको G2 पोजीशन पर रखूँगा। लेकिन तभी रखूँगा, पहले इनका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। देखिए, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे तो देखिए, तो उन्होंने अपना बिशप B7 पोजीशन पर रख लिया है। दैट मीन्स ये अपना D5 वाला पॉन अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो मेरा रूख खतरे में आ जाएगा, जो कि रखा है H1 पोजीशन पे। तो अब सबसे सही मूव जो मुझे लग रहा है, मैं अपने बिशप को उठाकर G2 पोजीशन में रख देता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने अपना D5 वाला पॉन आगे बढ़ाया भी तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, तो अब ये इस पॉन को नहीं बढ़ाएंगे। तो अभी तक मैंने कोई ट्रैप बनाया नहीं है, लेकिन एक ट्रैप बनाने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। और कौन सा ट्रैप रहेगा? ठीक है, देखते हैं, एक काम करते हैं दोस्तों। और वो काम है कि मैं अपने नाइट, इन्होंने अपना नाइट उठाकर D7 पोजीशन पर रखा है, तो मैं अपने नाइट को E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखना है ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए, अभी तक मैंने भी कोई स्ट्रेटजी क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि जब तक ये मुझ पर ओके। तो देखिए, उन्होंने अपना रूक उठाकर B8 पोजीशन पर रख लिया है। दैट मीन्स अब ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग नहीं करेंगे, कैजलिंग करेंगे तो राइट साइड में करेंगे। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है अब। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर ले रहा हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। उसके बाद देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है ये अपने
8 वाले नाइट को उठाकर E7 पोजीशन पर रख सकते हैं, क्योंकि जो उनका जो पॉन D5 पोजीशन पर रखा है उस पर मेरे 2 सपोर्ट है, मतलब कि 2 जगह से। ओके, बहुत बढ़िया। इन्होंने देखिए कितना शानदार मूव चला है। इन्होंने अपना नाइट उठाकर B6 पोजीशन पर रखा है। इसका मतलब ये है कि ये अपने नाइट को A4 पोजीशन पर कभी भी रख सकते हैं, या फिर ये उसको C4 पोजीशन में रख सकते हैं। तो सबसे पहले C4 पोजीशन में ब्लॉक कर दूंगा। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इन्होंने अपना बिशप आगे चला है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। ठीक है, मैं अपने बिशप को B2 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है इस समय, क्योंकि ये अपने बिशप को F6 पोजीशन पर रखना चाहेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा था। तो अब मैं एक काम करता हूँ, देखिए इनका जो नाइट है बहुत ही खतरनाक जगह है, तो मैं इनको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने अपना A4 वाला पॉन आगे बढ़ा दिया है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, कोई बात नहीं। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनके इस नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे देखना है कि ये नाइट कहाँ ले जाएंगे। तो क्या, ओके, पीछे ले गए नाइट, बहुत बढ़िया। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अब तो मैच इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने जो मेरा नाइट E2 पोजीशन पे है इसको मैं G3 पोजीशन पे ले आऊँ, या मुझे कुछ और सोचना चाहिए। देखिए बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं G3 पोजीशन पे ले आऊँगा, क्योंकि मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, क्वीन बाहर निकालना। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। ये अपने बिशप को उठाकर H4 पोजीशन पे इन्होंने रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि नाइट को अगर यहाँ से हटाता हूँ तो क्या, कहाँ रखूँ मैं नाइट को, ये सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपने क्वीन को उठाकर E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय लग रहा है, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो मुझे अब मूव कौन सा चलना ये सोचना पड़ेगा। देखिए तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर F5 पोजीशन पर ले जाता हूं। जैसे ही मैं F5 पोजीशन पर ले जाऊंगा, इनकी मजबूरी हो जाएगी कि ये अपने बिशप को वहाँ उस H4 पोजीशन से हटाएं। नहीं हटाया इन्होंने। नहीं हटाया, तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है इस समय। क्या कैसलिंग करना सही रहेगा, ये मुझे सोचना है कि क्या कैसलिंग करना सही रहेगा। सबसे बड़ी बात इस समय यही है। यस, कैसलिंग करना सही रहेगा। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए इस समय। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। मैं देखिए इन पे अब राइट साइड में अटैक करूँगा, तो मैंने अपना ओके, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं राइट साइड में ही अटैक करूँगा, तो अब इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे कि मुझे कौन सा मूव चलना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे बढ़िया, तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। मैं एक काम करूँगा, और अपने नाइट को उठाकर अगर मैं G7 पोजीशन पर रख देता हूँ, तो ये क्या कर सकते हैं। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने नाइट को G7 पोजीशन पर रख दिया है, और इनके मूव का ही मुझे अब इंतजार रहेगा। तो उसके बाद कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया मैच,
देखिए मैच में मैंने पहले कहा है कि देखिए ये लगातार मेरे पॉन मारते जा रहे हैं, तो अभी तक मैंने इन पर अटैक नहीं किया है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और अपने F5 वाले पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। सॉरी, F4 वाले पॉन को F5 पोजीशन पर रख लिया है और इनके मूव का इंतजार है। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में इंटरेस्टिंग मैच है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन चेक तो मैं बच जाऊंगा। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो इनके मूव के ऊपर या मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो क्या करना है ये सोचना है। वो ये है कि क्या मैं इनके रूक को मार दूं? नहीं, रूक मारना सॉल्यूशन नहीं है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या मैंने गलती की है? मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर ली है। ठीक है, देखते हैं इनके मूव के ऊपर। वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो मैं रेडी हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं मैं फंसने वाला तो नहीं हूँ। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैंने इनको एक चेक दिया है और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत ही खतरनाक मैच इस समय होने वाला है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अदला बदली के खेल पे उतर आए हैं, लेकिन अदला बदली ये अभी हाल फिलहाल में करना नहीं है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनको एक दोबारा चेक देना चाहता हूं दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी चेक है। तो बहुत ही टफ मैच हो गया है इस समय। और सबसे पहले ये सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच हो सकता है कि मैं हार भी जाऊं, कुछ बोल नहीं सकता। बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत ही टफ मूव हो गया है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, इनका क्वीन मुझे मारना चाहिए।
तो मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, और जैसे ये चेक से बचेंगे मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो फिर इनको एक चेक दूंगा, मैंने पहले ही बोला था कि जैसे ये चेक से बचेंगे इनका क्वीन मार दूंगा मैं। ओके, तो देखिए बहुत ही अच्छा ये खेले, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इनकी अब डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है। तो मैं लगभग फंस गया था, और मैंने कोशिश किया इनको फंसाने का, और देखिए मैंने अपना एक रूक मरवाया, और मेरे हाथ में कुछ था नहीं, तो मैंने अटैकिंग स्ट्रेटजी ली। तो अब ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि चेकमेट तो इनकी निश्चित ही है, और मैं अपने क्वीन को सीधा G7 पर रख के चेकमेट कर दूंगा। तो बहुत ही अच्छा मैच, देखिए इन्होंने मुझे हराने की कंडीशन बना के खड़ा किया हुआ था, लेकिन आपको अंत समय तक सोचना पड़ता है। तो मुझे सबसे सही लगा कि इन पर अटैक करूं, तो मैंने अपना रूक मरवा दिया और इनको चेक दिया पॉन मारकर, इन्होंने मेरा रूक मारा। तो वहीं फिर मैंने इनको छोड़ा नहीं, देखिए अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा ही लिया। तो बहुत बढ़िया मैच था। देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले, अपोनेंट के मूव देखे उसके बाद ही अपने मूव चले। तो मैं लगभग फंस गया था। देखिए मैच मेरे हाथ से जाने ही वाला था, तो इसको बढ़िया मैच बोलेंगे। लेकिन स्ट्रेटजी अगर आपकी क्लियर हो तो अपोनेंट को हराने में दिक्कत होगी। बस आपको एक ही काम करना है कि अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है प्रॉपरली। तो दोस्तों देखिए मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। इसमें ना ही आपको ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस आपको सिंपली बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और एक बार उन वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव, जैसे कि एन पास एंड, कैसलिंग, पॉन प्रोमोशन, स्टेलमेट या ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा जाता है, या फिर चेक क्या होती है, कितने प्रकार की दी होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा जाता है, चेकमेट क्या होती है, या स्टेलमेट क्या होती है, या स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या होता है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करने हैं। तो सब कुछ मैंने उन चारों वीडियो में बताया है। 20 से 30 मिनट की वीडियो, आप एक बार उन चारों वीडियो को देखेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जो भी बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा खर्च करना नहीं है। तो उस ऐप पर आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, या फिर वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि कौन सी चेस पीस का आपको कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मूव्स पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।